हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग आनंद में होंगे और मैं भी बहुत आनंद में हूँ। तो मेरे चैनल हाउस ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ कि आपके पति के पर्स में पैसे टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, पैसे इधर उधर से आते हैं लेकिन अनावश्यक रूप से वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें जिसकी वजह से पैसे है वो हमारे घर में रुकना शुरू हो जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। तो ये आपको अपने पति के लिए आपको करना है, ये आप लोग करके देखिए। इससे छोटे छोटे टिप्स से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में हो सकती है और आपके पति का जो पर्स है वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि पहला टिप्स ये है कि आपको रात को सोते समय ये कभी भी पैसों को गिनना नहीं है। हमारी आदत होती है कि हम लोग क्या है, रात के समय पैसे गिनना शुरू कर देते हैं। तो नोटों को हमें कभी भी रात के समय ये गिनना नहीं है, इससे माँ लक्ष्मी है वो नाराज़ होती है। तो रात के समय ये कभी भी आप पैसों को, नोटों को कभी भी आपको गिनना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप ऑफिस में गए हो या कोई काम पे गए हो, बाहर जॉब पे कहीं भी आप बाहर से आ रहे हो, तो घर में कभी भी खाली ना लौटे, यानी कुछ ना कुछ लाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सारा ही सामान लेके, चाहे आप बच्चों के लिए टॉफ़ी ही ले आइए, लेकिन बाहर से जब भी आप आते हो, बाज़ार से हो चाहे जॉब से आओ, आप कहीं से भी आओ, तो अपने घर में खाली हाथ कभी भी मत आइएगा। यानी चाहे कुछ भी लाओ, बच्चों के लिए टॉफ़ी लाओ, बिस्किट लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन आप कुछ ना कुछ घर में लेके आपको ज़रूर आना है। एक कई लोगों की आदत होती है कि पर्स के अंदर हम अनावश्यक जो पर्चियाँ होती हैं, जो अनावश्यक बिल होते हैं वो रख लेते हैं, खर्चे की जो पर्चियाँ होती हैं वो रख लेते हैं, यानी नोट कम होते हैं और वो जो बिल वगैरह पर्चियाँ वगैरह होती हैं वो ज़्यादा होती है। तो ऐसा आप कभी भी नहीं करें। अपने पर्स के अंदर पैसों से ज़्यादा कभी भी आप जो अनावश्यक खर्चे की जो पर्चियाँ हैं या बिल हैं उनको कभी भी नहीं रखना चाहिए। पर्स को हमेशा अपना साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एक फटा हुआ पर्स बिल्कुल भी आपको नहीं रखना चाहिए। एक हमेशा आपको तुलसी की पूजा करनी है। अगर हस्बैंड वाइफ आप साथ में पूजा कर सकते हो तो आप साथ में कर लीजिएगा। अगर हस्बैंड है वो जॉब पर जाते हो, ड्यूटी जाते हो, कोई काम पे जाते हो, वो नहीं भी कर पाएँ तो हर स्त्री को यानी जो तुलसी की पूजा है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो सुबह में क्या है, अपने को जल अर्पित करना है, उनको भोग लगाना है और शाम के समय ये घी का दीपक जलाना है और घंटी ज़रूर बजानी है। और गुरुवार के दिन आप तुलसी में के पौधे में दूध डालना शुरू कर दीजिए। फिर देखना आपके घर में कैसे पैसे आते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक जब भी अपन भगवान के मंदिर में जाते हैं या कहीं भी अपन जाते हैं और हमें जो प्रसाद मिलता है, यानी जब भगवान के सभी प्रसाद लगाते हैं और हमें वो प्रसाद बांटा जाता है हम लोगों में, तो कुछ लोग क्या है उस प्रसाद को उनसे तो ले लेते हैं और फिर किसी दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान का मिला हुआ प्रसाद हमें स्वयं ही ग्रहण करना चाहिए, हमें स्वयं ही लेना चाहिए। हमें मिला हुआ प्रसाद हमें किसी और दूसरे को नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक संध्या के समय ये झाड़ू निकालने से, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और एक संध्या काल में झाड़ू है उसका ध्यान रखें। तो वो मान लो संध्या काल में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या हम काम में बिजी रहते हैं या फिर किसी कारणवश लेट कर देते हैं और फिर संध्या काल में झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। तो संध्या काल में बिल्कुल भी आपको झाड़ू नहीं लगाना है। एक आप जानवरों को दाना खिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जानवरों को अपन जब दाना खिलाते हैं तो हमारे ऊपर इतनी कृपा होती है, इतनी, यानी कितने वो जानवर होते हैं जिनके मुंह में जो खाना जाता है तो उन सब की दुआएं हमें लगती हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत, उससे हमारे जो शरीर पे पीड़ा आती हैं वो कटती है, हमारे घर में बरकत बढ़ोतरी हो रही है होती है, हमारी कमाई के रास्ते खुल जाते हैं, हमारे भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी पक्षियों को दाना डालने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो हमें पक्षियों को दाना है वो ज़रूर डालना चाहिए। लेकिन कई बहनों की आदत होती है कि पक्षियों को दाना है वो अपने घर की छत पे ही डाल देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि घर की छत पे दाना डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो दाना चुगकर वो जानवर वहाँ पर मलमूत्र त्यागते हैं, वो बीट करते हैं वहाँ पर, तो उससे राहु दोष लगता है और राहु दोष है वो अच्छा नहीं होता हमारी कुंडली के अंदर, वो पैसा टिकने नहीं देता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप अपने घर की छत पर
ना डालें। हो सके कोई आस पड़ोस में मंदिर हो या फिर कोई जानवरों के लिए कोई दाना डालने के अलग से इधर उधर, क्योंकि हर जगह आजकल व्यवस्था होती है, तो हो सके आप वहाँ पर दाना ज़रूर डालिएगा, यानी दाना पानी की उनकी व्यवस्था कर हो सकती है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, वो आप लोग हैं इनको फॉलो करके और अपने पति के पैसों में खूब बरकत बढ़ोतरी कर सकती हैं, खूब अपने पति के रास्तों में तरक्की ला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और मेरे चैनल को आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।